नमस्कार। मैं परमहंस तिवारी परम वाराणसी से मातृभूमि के इस एकल काव्य पाठ में आज पहली बार आया हूँ। आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और यहाँ मैं देख पा रहा हूँ चतुर्वेदी जी हैं, मिसेस चतुर्वेदी हैं, आलोक विश्वामित्र हैं। आप सभी को मैं वंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग मेरे इस काव्य पाठ में इसकी समीक्षा करेंगे। पसंद आएगा तो मुझे आशीर्वाद देंगे और अगर कुछ कमियां हुई तो सजेशन भी देंगे, सुझाव भी देंगे। तो चलिए प्रोग्राम आरंभ करते हैं। और पहली प्रस्तुति माँ शारदे के नाम, उन्हें कोटिशः नमन। तो एक सरस्वती वंदना। वरदे वीणा वादिनी वरदे। आवाज आ रही है ना? थोड़ी कम है आवाज क्या? आवाज आ रही है? आवाज दुरुस्त है ना? हाँ, लगा लिए। आवाज अब आ रही है? मुझे जरा बताएंगे। हाँ, आवाज आ रही है? आशा करता हूँ अब आवाज ठीक होगी। हाँ, तो पहली प्रस्तुति माँ शारदे के नाम। आशा करता हूँ आवाज ठीक आ रही होगी। वरदे वीणा वादिनी वरदे, वरदे वीणा वादिनी वरदे। धन्यवाद चतुर्वेदी जी। वरदे वीणा वादिनी वरदे, मेरे भावों को शब्दों का घर दे। वरदे वीणा वादिनी वरदे, मेरे भावों को शब्दों का घर दे। वरदे वीणा वादिनी वरदे। सुमन शर्मा जी, स्वागत है आपका। माँ तू है बड़ी प्रतिभाशाली, माँ तू है बड़ी प्रतिभाशाली, आया हूँ मैं बन के सवाली। माँ तू है बड़ी प्रतिभाशाली, आया हूँ मैं बन के सवाली। मेरे उम्मीदों की झोली, मेरे उम्मीदों की झोली, रस छंदों से भर दे सार दे। वरदे वीणा वादिनी वरदे। धन्यवाद ओम जी, स्वागत है आपका। और अगला बंद है। जो भी शरण तुम्हारे आया, मिली उसे आशीष की छाया।
जो भी शरण तुम्हारे आया, मिली उसे आशीष की छाया। कुछ रचनाएं रच डालूं मैं, कुछ रचनाएं रच डालूं मैं, परम ओज लेखनी में भर दे। वर दे वीणा वादिनी वर दे, वर दे वीणा वादिनी वर दे। धन्यवाद। आप सभी लोगों के हौसला अफजाई के लिए मैं एक बार पुनः धन्यवाद दूंगा, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है। और जैसा कि आपको पता है, सावन का महीना आ गया है। सावन अपने अंदाज में है, भले ही उस तरह की बरसात न हो, लेकिन सावन तो है ही है। सावन मात्र से ही एक मन जो है सावनी घटा में लीन हो जाता है। आप सभी का स्वागत है। कंचन लता चतुर्वेदी जी, विश्वमित्र आलोक जी। तो सावन है तो सावन का अपना मज़ा भी है, लेकिन उसके साथ साथ कोविड की सज़ा भी है। तो अब जो है देखा जाए तो पति को अंकुश करने वाली पत्नी ही होती है, उसका मनुहार करने वाली, उसे मनाने वाली, उसे धमकियां देने वाली, सब कुछ वही होती है पत्नी। मनुहार भी वही करती है। तो आइए, सावन है चूँकि, तो एक सावनी अंदाज में एक कजली हो जाए। विषय वही है कोरोना का, सावधानियां कैसे किया जाए, कैसे क्या हुआ जाए। तो आइए, सावन के अंदाज में एक कजली प्रस्तुत कर रहा हूँ। वही पारंपरिक धुन है। धन्यवाद ओम जी। पहिना मास्क रखा 2 गज क दूरी पिया, पहिना मास्क रखा 2 गज क दूरी पिया, ई बड़ा जरूरी पिया ना। पहिना मास्क रखा 2 गज क दूरी पिया, ई बड़ा जरूरी पिया ना। जरूरी पिया ना, जरूरी पिया ना, पहिना मास्क रखा 2 गज क दूरी पिया, ई बड़ा जरूरी पिया ना। स्वागत है आप सभी का। तो अगला बंद है, सुनिएगा। बाहर जाना करा बंद, नियम का रहा पाबंद। बाहर जाना करा बंद, नियम का रहा पाबंद। घर ही रहा हम खियाई हलवा पूरी पिया, ई बड़ा जरूरी पिया ना। पहिना मास्क रखा 2 गज क दूरी पिया, ई बड़ा जरूरी पिया ना। और आगे देखिए क्या कहा जा रहा है अगली पंक्तियों में। हाँ, स्वागत है ओम जी। और कोरोना का हवे प्रकोप, खायल करा जरा खौफ। कोरोना का हवे प्रकोप, खायल करा जरा खौफ। बंद हो गईल मजदूरन का मजदूरी पिया, ई बड़ा जरूरी पिया ना। बंद हो गईल मजदूरन का मजदूरी पिया, ई बड़ा जरूरी पिया ना। पहिना मास्क रखा 2 गज क दूरी पिया, ई बड़ा जरूरी पिया ना। धन्यवाद मिस्टर एंड मिसेस चतुर्वेदी। तो अगली बात क्या है? मास्क डबल तू लगावा,
मास्क डबल तू लगावा, खुद बचा और बचावा, खुद बचा और बचावा, खुद बचा और बचावा। हार जाई कोरोना महामारी पिया, ई बड़ा जरूरी पिया ना। पहिना मास्क रखा 2 गज क दूरी पिया, ई बड़ा जरूरी पिया ना। और अगली सावधानियां देखिए, सुझाव देखिए। धन्यवाद विश्वामित्र जी, मिसेस चतुर्वेदी और मिस्टर चतुर्वेदी। रहा हाथ धोए धोए, रहा हाथ धोए धोए, पिया तुलसी और गिलोय, पिया तुलसी और गिलोय, पिया तुलसी और गिलोय। काढ़ा दिन में 1 बार हो जरूरी पिया, ई बड़ा जरूरी पिया ना। पहिना मास्क रखा 2 गज क दूरी पिया, ई बड़ा जरूरी पिया ना। और इस पर भी देखिए, अभी भी कुछ जो है कि पति शायद बाहर चले जाएं, उनके मन में बना लो, तो फिर क्या कहा जा रहा है। अंतिम सजेशन देखिए। मन में मत रखा मलाल, घर में रहबा खुशहाल। मन में मत रखा मलाल, घर में रहबा खुशहाल। घर में रहबा खुशहाल, घर में रहबा खुशहाल। सेवा तन मन से करब हम तुहार पिया, सेवा तन मन से करब हम पूरी पिया, ई बा जरूरी पिया ना। पहिना मास्क रखा 2 गज क दूरी पिया, ई बड़ा जरूरी पिया ना। धन्यवाद। तो ये थी कजली सावन की। अब जो है अगली कुछ विषय बदला जाए तो आगे फिर हम एक गज़ल सुनाने की कोशिश करते हैं, गज़ल पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखें, धन्यवाद चतुर्वेदी जी। देखते हैं आप लोगों को कितनी पसंद आती है। तो लीजिए, देखिए आप लोगों को किस तरह पसंद आएगी। गज़ल तो मैं उसे गज़ल कहता नहीं हूँ, हमारी तो सब फज़ल रहती है। तो सुनिए, एक फज़ल आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। धन्यवाद चतुर्वेदी जी। उनकी चाहत है गज़ल मेरी, उनकी चाहत है गज़ल मेरी, दिल की राहत है गज़ल मेरी, दिल की राहत है गज़ल मेरी। और शेर बतौर ख़ास आप लोगों के सामने है। धन्यवाद आलोक जी। कि दीन ईमान खुदा और ईश्वर, दीन ईमान खुदा और ईश्वर, मेरी इबादत है गज़ल मेरी, मेरी इबादत है गज़ल मेरी। और अगला शेर आप लोगों के लिए। लोग कहते हैं एक विधा इसको, धन्यवाद आलोक जी और ओम प्रकाश जी। लोग कहते हैं एक विधा इसको, लोग कहते हैं
एक विधा इसको, मेरी मोहब्बत है गज़ल मेरी मोहब्बत है गज़ल मेरी। और अदा है सोखियाँ हैं हुस्न भी है, अदा है शोखियाँ हैं हुस्न भी है, और नज़ाकत है गज़ल मेरी, और नज़ाकत है गज़ल मेरी। चार छह जन की नहीं बात परम, मरते का शेर है। चार छह जन की नहीं बात परम, एक रवायत है गज़ल मेरी, एक रवायत है गज़ल मेरी। उनकी चाहत है गज़ल मेरी, दिल की राहत है गज़ल मेरी। धन्यवाद। और धन्यवाद ओम जी, विश्वामित्र जी, आप ही दो लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं, और तो बाकी लोग मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं। खैर, प्रोग्राम तो फिर आगे बढ़ना है, आगे बढ़ता रहेगा। तो आगे फिर एक गीत आप लोगों को सुनाते हैं। एक गीत प्रस्तुत है आपके सामने। मुट्ठी भर तारे मांगे थे, मुट्ठी भर तारे मांगे थे, तुमने आकाश छिपाया क्यों। मुट्ठी भर तारे मांगे थे, तुमने आकाश छिपाया क्यों। जब दिख कर ही छिप जाना था, तुमने दीदार कराया क्यों। मुट्ठी भर तारे मांगे थे, तुमने आकाश छिपाया क्यों। और बंद देखिएगा अंतरा। हम थे अपनी दुनिया में खुश, हम थे अपनी दुनिया में खुश, संसार तुम्हारा सुंदर था। हम थे अपनी दुनिया में खुश, संसार तुम्हारा सुंदर था। थक सोया था मन का भंवरा, थक सोया था मन का भंवरा, मधु प्रेम का तुमने चटाया क्यों। जब दिख कर ही छिप जाना था, तुमने दीदार कराया क्यों। धन्यवाद ओम जी और विश्वामित्र जी, आप लोग लगातार बने हुए हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं आप लोगों का आभारी हूँ, और बाकी तो लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। खैर, सो मस्ट गो ऑन। तो फिर अगली पंक्तियां हैं। हसरतें जवां जब होने लगी,
उम्मीद की बेलें बढ़ आई, हसरतें जवां जब होने लगी, उम्मीद की बेलें बढ़ आई, जब हुई आरज़ू ज्वलनशील, जब हुई आरज़ू ज्वलनशील, तुमने प्रेमाग्नि दिखाया क्यों, जब छिप कर जब दिख कर ही छिप जाना था, तुमने दीदार कराया क्यों। धन्यवाद विश्वामित्र जी। और अंतिम बंद है, हमने सपने जो बुने थे मिल। आभार मिसेस चतुर्वेदी जी। हमने सपने जो मिले बुने थे मिल, हमने सपने जो बुने थे मिल, फलने के पहले मुरझाए। हमने सपने जो बुने थे मिल, फलने के पहले मुरझाए, जब जड़ से उखाड़ फेंकना था, जब जड़ से उखाड़ फेंकना था, तो प्रेम का पौधा लगाया क्यों, जब जड़ से उखाड़ फेंकना था, तो प्रेम का पौधा लगाया क्यों, जब दिख कर ही छिप जाना था, तुमने दीदार कराया क्यों। मुट्ठी भर तारे मांगे थे, तुमने आकाश छिपाया क्यों, तुमने आकाश छिपाया क्यों। धन्यवाद। तो ये थी मेरी एक कविता। आशा करता हूँ आप सबको अच्छी लगी होगी। आप लोग लगातार बने हुए हैं और हौसला अफजाई कर रहे हैं, उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। तो अब 5 मिनट रहा तो एक गीत और सुना देते हैं। कि वर्षा आई रिमझिम बादल बरस रहे हैं, वर्षा आई रिमझिम बादल बरस रहे हैं, ताल तलैया जल भर भर के उमड़ रहे हैं, बच्चे ऊंचे कगार पर से मार छलांगे, छप छपाक से ताल के अंदर कूद रहे हैं। आभार है ओम जी, विश्वामित्र जी। वर्षा आई रिमझिम बादल बरस रहे हैं, ताल तलैया जल भर भर के उमड़ रहे हैं, बच्चे ऊंचे कगार पर से मार छलांगे, छप छपाक से ताल के अंदर कूद रहे हैं। गांव गया था, गांव गया था, नहीं हो रहा ऐसा कुछ, गांव गया था, नहीं हो रहा ऐसा कुछ भी, इक्के दुक्के जर्जर से तालाब बचे हैं। गांव गया था, नहीं हो रहा ऐसा कुछ भी, इक्के दुक्के से जर्जर तालाब बचे हैं, तट पर कूड़े के अंबार ठसे हैं, तट पर कूड़े के अंबार ठसे हैं, कोई बच्चा नहीं पास है छप छपाक करने को। तट पर इक्के दुक्के गांव में तालाब बचे हैं, तट पर कूड़े के अंबार लगे हैं, कोई बच्चा नहीं पास है छप छपाक करने को, और न कोई बंसी लेकर छोटी मीन पकड़ने को। कैसे लिख दूं नाव कागजी अब भी तैर रही है, कैसे लिख दूं नाव कागजी अब भी तैर रही है। धन्यवाद चतुर्वेदी जी।
कैसे लिख दूं नाव कागजी अब भी तैर रही है, मुनिया अपने दांत में ओले दबा के सिहर रही है। जब बरसात होती है तो गांव में बच्चे क्या करते हैं, जब ओले गिरते हैं तो उसको लेकर के मुंह में डाल लेते हैं, और चूंकि बहुत ठंडा होता है इसलिए वो दांत में लगता है तो लोग सिहर जाते हैं। कैसे लिख दूं नाव कागजी अब भी तैर रही है, मुनिया अपने दांत में ओले दबा के सिहर रही है। कैसे लिखूं नीम की डाली का वह झूला, कैसे लिखूं नीम की डाली का वह झूला, नीम नहीं है बिल्कुल पीपल भी है लूला लूला, नीम नहीं है बिल्कुल पीपल भी है लूला लूला। आप लिखें बरसातों की सुनी सुनाई बातें, आप लिखें बरसातों की सुनी सुनाई बातें। हम गांव में देख के आते, हम लिखते हैं वही गांव में देख के आते। आप लिखें बरसातों की सुनी सुनाई बातें, हम तो लिखते वही जो गांव में देख के आते, हम तो लिखते वही जो गांव में देख के आते। धन्यवाद। तो ये थी वर्षा की और बहुत सारी चीज़ें। धन्यवाद मिसेस चतुर्वेदी जी। और अब सिर्फ 2 मिनट बचे हैं, तो मैं सोचता हूँ कि फिर से एक गज़ल आप लोगों के सामने रख दूं। सुनीता मिश्रा जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है, और कार्यक्रम के इस पड़ाव पर भी आपके जुड़ने के लिए मैं आपका नमन करता हूं। तो अब टाइम 2 मिनट है, तो मैं एक गज़ल आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, तो देखिएगा, सुनिएगा। मैं खुद को आज़माना चाहता हूँ, मैं खुद को आज़माना चाहता हूँ, रेत का घर बनाना चाहता हूँ। मनिंद्र श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत है। मैं खुद को आज़माना चाहता हूँ, रेत का घर बनाना चाहता हूँ। धन्यवाद विश्वमित्र जी और मनिंद्र श्रीवास्तव जी। शेर अर्ज है। जहाँ मुरझा रहे पौधे सारे, जहाँ मुरझा रहे पौधे सारे, वहीं पर गुल खिलाना चाहता हूँ, वहीं पर गुल खिलाना चाहता हूँ। धन्यवाद सुनीता जी। और अगला शेर है। न बहती हो जहाँ कोई भी सरिता, न बहती हो जहाँ कोई भी सरिता, वहीं संगम बनाना चाहता हूँ, वहीं संगम बनाना चाहता हूँ, रेत का घर बनाना चाहता हूँ, मैं खुद को आजमाना। धन्यवाद सुनीता जी, विश्वमित्र जी और मनिंदर जी। अगला शेर आप लोगों के लिए प्रस्तुत है। मेरे रास्ते भी आएगी मुश्किल, मेरे रास्ते भी
आएगी मुश्किल उसे लड़कर हराना चाहता हूँ, उसे लड़कर हराना चाहता हूँ। और बतौर खास अगला शेर पेश है। बड़े से एक विस्तृत वृक्ष बट को, बड़े से एक विस्तृत वृक्ष बट को मैं गमले में उगाना चाहता हूँ, मैं खुद को आजमाना चाहता हूँ, रेत का घर बनाना चाहता हूँ। और अगला शेर पेश खिदमत है। चोरी करना है बुरी बात मगर, चोरी करना है बुरी बात मगर। सादर आभार है ओम जी और सुनीता जी, धन्यवाद। चोरी करना है बुरी बात मगर, दृग से काजल चुराना चाहता हूँ, दृग से काजल चुराना चाहता हूँ। और हमें महसूस करनी है जन्नत, आभार सुनीता जी। हमें महसूस करनी है जन्नत, पहलू में सिर टिकाना चाहता हूँ, मैं खुद को आजमाना चाहता हूँ, रेत का घर बनाना चाहता हूँ। और अगला शेर है। हमेशा रख सकूं निगाह खुद पर, हमेशा रख सकूं निगाह खुद पर, घर में आईना लगाना चाहता हूँ, हमेशा रख सकूं निगाह खुद पर, घर में आईना लगाना चाहता हूँ। और समय काफी हो गया है तो एक अंतिम शेर है। हादसों ने बहुतों को है मारा, हादसों ने बहुतों को है मारा, इनसे मैं दूर जाना चाहता हूँ, इनसे मैं दूर जाना चाहता हूँ। और मक्ते का शेर है। खुदकुशी परम कायरान हरकत, खुदकुशी परम कायरान हरकत, मौत का एक बहाना चाहता हूँ, मैं खुद को आजमाना चाहता हूँ, रेत का घर बनाना चाहता हूँ। धन्यवाद। और
चूँकि समय अब समाप्त हो चुका है, बल्कि 5 मिनट मैंने ज़्यादा ही ले लिया ये इस गज़ल के चक्कर में। तो आशा करता हूँ आप सभी को मेरी ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। आप सबों का सुझाव सिर आँखों पर। और अब इसी के साथ आज के अपने पहले एकल काव्य पाठ में मातृभूमि से मैं विदा लेना चाहता हूँ और आप सभी का पुनर्बार नमन अभिनंदन करता हूँ। आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह मुझे सुना और अपने विचार कमेंट्स में यहाँ पे दिए, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। ओम जी, विश्वामित्र जी, मिसेस कंचन लता चतुर्वेदी जी, मिस्टर प्रसन्न वदन चतुर्वेदी जी, सुनीता मिश्रा जी, मनिंद्र श्रीवास्तव जी और बहुत सारे लोग जिनको मैं यहाँ पे देख नहीं पा रहा हूँ, मगर वो मेरा ये प्रोग्राम सुन रहे थे, उनको एक बार फिर से सादर नमन करता हूँ और आप लोगों को पुनर्बार आभार व्यक्त करते हुए मैं विदा लेना चाहता हूँ। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, नमस्कार, प्रणाम।